हेलो बच्चों, मैं सविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? बढ़िया। चलिए, प्रोबेबिलिटी सेक्शन करा आप लोगों ने? 10th और 12th दोनों में ही आता है, तो अच्छे से करिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत मतलब उस टाइम पीरियड में करेंगे आप वहाँ पे जब बहुत माइंड कूल होगा। मतलब शुरू में भी नहीं करना, लास्ट में भी नहीं करना। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा धोखा देती है और गलत होते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा देखिए, आपको मैं कुछ कॉइन्स और ये जो है कार्ड्स की हेल्प से कुछ थोड़े से फेस कार्ड और ये जो होते हमारे एज वगैरह इसके क्वेश्चंस जो है कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए ज़रा थोड़ा सा, ठीक है? ओके। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी गैस करना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना कि भाई हम कहते हैं ना कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी की कल बारिश होगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वहीं उसी इवेंट में लगाएंगे जहाँ हम श्योर नहीं होते, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, इम्पॉसिबल की 0 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा, इसमें क्या ही गैस करना है। ठीक है, तो ये तो श्योर इवेंट है। लेकिन आज मंडे है और कल आप जो है सोच रहे हैं कि वेडनेसडे हो जाएगा, तो वेडनेसडे तो नहीं होगा ना। आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट है कि भाई मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आएगा। ठीक, तो वहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आप 0 प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और श्योर इवेंट के लिए 1 प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी होती है और 1 भी होती है और उनके बीच में लाई करती है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर आप जो है रेशनल फॉर्म में दे सकते हैं कि 1/2 1/3 करके, पॉइंटों में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है। फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे, जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकालने हैं वो इवेंट लिख देंगे, ठीक है, PE करके, या जो भी निकालने हैं वो उस पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं आप उसके अंदर, और इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है। ओके, यस बच्चों, अब देखो ये मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अभी मैंने इसे शफल नहीं करा बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे आपको अलग अलग दिखाना है। तो इसमें देखिए हमारे पास 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे पास रेड होते हैं। तो इसमें मैंने ये जो है आपके लिए, ये हमारे पास हो गए ब्लैक कलर के जो है स्पेड के, ठीक है। और ये हमारे पास फिर इसमें ये हो गए हमारे पास हार्ट के, ठीक है। फिर हमारे पास ये हो गए 13 पत्ते, हो गए हमारे पास ये क्लब के, ठीक है। और ये हमारे पास 13 कार्ड्स हमारे ये हो गए हमारे पास डायमंड के, ठीक है। ये कार्ड्स मैंने यहाँ अरेंज कर दिए हैं और आप सबने देखे ही होंगे, इसमें कोई ऐसी कुछ नया कुछ नहीं है। बस अब सबका देखो एस भी दिख रहा होगा आपको, ये रहा एस, है ना, ठीक है। अब इन एस में 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं, ठीक। ये एस का क्वेश्चन बहुत आता है, और एक आता है फेस कार्ड्स का। यस बच्चों, देखो हमारे पास ये 52 कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें 26 हमारे रेड हैं और 26 हमारे ब्लैक हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 कार्ड्स के अलग अलग हमारे 4 सेट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नाम आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। डायमंड, हार्ट, स्पेड और ये क्लब, ठीक है। अब इनमें से मैंने इनके एस को, पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा एस का। तो यहाँ पे दोनों के एक एक एस, इनके दोनों के एक एक एस। तो ये एस का क्वेश्चन भी आता है कि पूरी 52 कार्ड्स में से एट रैंडम हम एक कार्ड निकाल लें, वो एस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई 4 ही तो ये कार्ड्स हमारे फेवर में हैं, तो इन 4 में से कोई सा भी एक आ जाए हमारे हाथ में, तो यानी 4 जो कार्ड है हमारे फेवर में काम करेंगे। तो ये 4/52। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक एस आ जाए, तो ब्लैक में ये 2 ही तो हमारे फेवर में काम करेंगे।
2/52, रेड आ जाए तो 2/52। अच्छा, इसमें क्या आएगा कि मान लीजिए ये पूछा जाए आपसे कि भाई डायमंड का ऐसा है, तो बस ये ही एक फेवर में है हमारी, और कोई भी फेवर में नहीं है, तो 1/52। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि सेट में, इनमें, इस पूरे डेक में कौन सी सेट में कितना क्या क्या होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर एक कलर का, इसमें ये हर एक नंबर का एक एक कार्ड ही होता है। जैक, क्वीन, किंग, ये फेस कार्ड है हमारे, ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी एस का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्लैक पूछा है तो 2/52, रेड पूछा है तो 2/52। ये स्पेशली कोई पूछा गया आपसे कि क्लब का ही एस आना चाहिए तो 1/52। क्लियर है बच्चों? ओके। यस बच्चों, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा फेस कार्ड का। तो फेस किस पे बन रहे हैं हमारे? ये 3 3 3 3 यानी 3 4 12 कार्ड्स पर फेस बनने हैं। इन्हें हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारे अलग हैं। ठीक, ये एज थे, इन्हें फेस में नहीं काउंट करना। बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, नहीं, ये अलग हैं। फेस कार्ड हमारे पास ये कितने हो गए? 12 कार्ड हैं, देखिए 3 6 9 12, इन पे फेस बन रहे हैं। अब आ जाए कि हमारे की 52 कार्ड्स में से हम जो है 52 कार्ड्स में से हम एक फेस कार्ड निकालें, तो ये 12 के 12 हमारे फेवर में काम करेंगे। फेवरेबल कितने हो गए? 12 हो गए। 12/52 आ तो भाई कोई भी सकता है ना। टोटल हमारे इसमें कितने हैं? 52 कार्ड्स, तो वो तो नीचे रहेंगे, ठीक है। अब वही एस की तरह से ही कि अगर कि भाई रेड कलर का फेस कार्ड आ जाए तो ये 6 हमारे काम करेंगे हमारे फेवर में। ब्लैक कलर का कोई फेस कार्ड आ जाए तो ये 6 हमारे फेवर में काम करेंगे, ठीक है। फिर इसमें कैटेगरी चेंज हो जाती है कि भाई हमारी रेड कलर की क्वीन आ जाए, तो रेड कलर की क्वीन, एक इसकी क्वीन हो गई, एक इसकी क्वीन हो गई, तो ये 2 क्वीन हमारे फेवर में काम करेंगी 2/52, ठीक है। ये फिर से वही आ गया कि डायमंड की क्वीन आनी चाहिए, तो एक ही, ये ही बस फेवर में है। तब हमें ये नहीं कि फेस में कि हम नीचे 12 लिखे आए कि फेस कार्ड्स की बात हो रही है, तो बात तो पूरे की हो रही है, हमेशा 52 ही आएगा हमारा, ठीक है, नीचे, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कि आ जाए ब्लैक किंग आ जाए, तो ब्लैक किंग हमारे ये 2 होते हैं, तो 2/52 आ जाए। कि ये आ जाए हमारे पास कि क्लब का किंग आए, तो बस ये फेवर में का है हमारे, क्लब का एक ही तो किंग है ना, ठीक है। अब किंग ही आ जाए हमारे पास, तो भैया किंग कितने हैं? 4 हैं, 4/52 हो गया। ब्लैक किंग आ जाए 2/52 हो गया। रेड जैक आ जाए 2/52 हो गया, ठीक है। ये स्पेशली किसी का भी आपसे नाम लेकर के पूछा जा रहा है कि आप जो है हार्ड का जैक आए तो 1/, यही तो है बस, एक हार्ड के पास तो जैक एक ही है ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फेस कार्ड्स का, ठीक है। और फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने हुए? 12 कार्ड्स हुए, अगर फेस कार्ड्स की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। रेड और ब्लैक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ओके। फेस कार्ड में बेटा कलर का भी बहुत बहुत मैटर करता है, कलर करता है। फिर उसमें उनकी कैटेगरी, जो ये 4 सेट होते हैं हमारे पास, तो इसमें जो है हमारे पास कि डायमंड का फेस कार्ड आ जाए तो ये 3 काम कर रहे हैं हमारे फेवर में, ठीक है। क्लब का आए तो ये 3 फेवर में काम कर रहे हैं, 3/52, ठीक है। अगर कलर का आए कि रेड कलर का फेस कार्ड, तो ये 6 फेवर में काम कर रहे हैं, 6/52। ब्लैक का आ रहा है तो 6/52, ओके, वेरी गुड। यस बच्चों, एक क्वेश्चन मैं स्पेशल क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी हेल्प से करा रही हूँ, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ इन 5 कार्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि आपके पास जो है डायमंड के ये 5 कार्ड्स हैं, और इनमें से क्वीन आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? कितने क्वीन है यहाँ पे? एक ही है, यही तो फेवर में है। तो यानी कि हमारे पास रेड कलर की डायमंड की क्वीन आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। इन 5 में से एक ही तो है ये, ठीक है।
ये है। फिर इसके अलावा इसके जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें क्या है कि इन 5 में से भी हमने एक किंग को उठा के अलग रख दिया है, और अब जो है एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो अब बताइए इनमें एस कितना दिख रहा है आपको, एक ही एस है, यानी कि 1/4, क्योंकि हमें पता है ना कि अब एक तो कार्ड्स 5 में से भी एक गायब, तो यानी कि हमारे पास ये 4 है, टोटल हमारे पास कितने 4 कार्ड्स हैं। एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1, यानी 1/4। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर मान लो इन्हीं को इसमें पूछ लें कि भाई अब हमने वो क्वीन को तो अलग, यहाँ पे जो किंग था किंग को हमने अलग करके रख दिया है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किंग तो इसमें है ही नहीं, तो किंग आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ना हमने जब हटाया तो देख लिया होगा कि वो अलग ही है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि अब जो है उसमें किंग नहीं आएगा, यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, यस यस बच्चों, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कोई एक क्वेश्चन आते हैं हमारे कार्ड्स के बाद आते हैं कि कॉइन के भी क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स के। ठीक है, तो इसमें भाई एक कॉइन पे हेड होता है या टेल होता है, हेड देखो इस तरीके से, ठीक है, और ये टेल ये हो गई हमारी। तो जब हम एक ही सिक्के को, एक सिक्का है इसे इसे हमने इसे उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अभी इसमें क्या है, टेल है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके सैंपल स्पेस निकालने का कि कितने टोटल सैंपल स्पेस होते हैं, 2 की पावर में नंबर ऑफ टॉसेस। 2 कहाँ से, क्योंकि सिक्के में हेड या टेल ही आता है। ठीक है, तो 2 ही है ना, वहाँ पे 2 ही चीज़ें हमारे पास है, हेड और टेल, तो 2 की पावर में नंबर ऑफ टॉसेस। जब आपने एक बार उछाला है तो 2 ही आउटकम्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, हेड या फिर टेल। ठीक है, अच्छा 2 बार जब आप उछालेंगे, 2 सिक्के को एक बार उछाल दीजिए या एक सिक्के को 2 बार उछाल दीजिए, हमारे पास कितने आउटकम्स बनेंगे, 4 बनेंगे। और वो कैसे बनते हैं बेटा, उसके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, हेड हेड, टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड। ठीक है, ऐसे ही क्रम आगे को बढ़ता चला जाएगा कि 2 की पावर 3, यानी 3 सिक्के ले लिए हमने कि 3 सिक्के हैं, उनको जब हम उछाल रहे हैं 3 बार, 3 सिक्के हैं ऐसे डाल रहे हैं, तो कुछ तो बनेगा। देखिए 2 पे हेड आया है और 1 पे टेल आया है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आउटकम्स हो जाएंगे। और उनके सैंपल स्पेस की HHHT ऐसे ही आप क्रम में देखेंगे, आपको स्क्रीन पे पूरा ये मिल जाएगा कि ये आगे को कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से रखेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इसमें, कि अगर हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को 1 बार उछाल दिया, सेम ये 4 ही आउटकम्स बनेंगे। अब कि उनमें जो है दोनों बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों बार हेड कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला। तो 1/4, टोटल 4 है ना हमारे पास। अच्छा, इन्हीं में एक होता है कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड या एटमोस्ट 1 हेड। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट से समझिए कि जैसे पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो कम से कम 33 तो आ जाएं। ठीक, ज़्यादा भी चल जाएंगे आगे को। ऐसी एटमोस्ट में क्या, जैसे कंपार्टमेंट आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में ही तो चाहिए आए बच्चे की, उससे ज़्यादा में तो नुकसान है ना आए तो भी बढ़िया है, अच्छी बात है, पास ही हो जाएगा वो। तो बिल्कुल एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि एटलीस्ट 1 हेड, ज़्यादा आ जाए अच्छी बात है, तो ये और ये आपके फेवर में काम करेंगे, यानी 3/4 आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एटमोस्ट 1 हेड, उस केस में आपका ये आएगा और ये आएगा, मतलब हेड ना हो तो भी बात सही है। अब डबल हेड वाला तो लेना ही नहीं है, ये 3 हमारे फेवर में रहेंगे, 3/4। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके आप जाएंगे। ओके, तो मेरी वीडियो देख के आपको कैसा लगा, बढ़िया, कमेंट करिएगा। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, कमेंट करें आप। और जो है गुड लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।